नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बात हो रही है लोअर पीसीएस की। तो लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम जो है कि पहले अल्टरनेट होता था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा। जब से इसको उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सौंपा गया है, तब से इसकी गति बहुत ही धीमी हो गई है। वैसे भी उत्तर प्रदेश में जो है कि भर्तियों का अकाल हमेशा से पड़ा रहा है और पड़ता रहता ही है, और केवल वादे और दावे ही किए जाते हैं। तो आप इसकी एक बानगी और है कि जो शिक्षक भर्ती तो पिछले 6-7 साल से आई ही नहीं है। अब उसमें जो है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से निकाले जाने वाली लोअर पीसीएस की भर्ती भी वैसा हो गया है। पिछली बार जब ये भर्ती आई थी 5 साल पहले आई थी, लेकिन 2024 सितंबर में है और अभी तक जो है कि लोअर पीसीएस की कोई नई भर्ती नहीं आई है। तो क्या है मामला, उसको देख लेते हैं। तो अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा यानी लोअर पीसीएस जो कभी नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती थी, उस भर्ती का अभ्यर्थियों को 5 साल से इंतजार है। भर्ती के इंतजार में ओवर हो चुके अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि नई भर्ती शीघ्र शुरू की जाए और ओवर एज अभ्यर्थियों को उसमें शामिल किया जाए। लोअर पीसीएस के तहत 2 दर्जन विभागों में निरीक्षक स्तर के 17 प्रकार के पदों पर भर्तियां होती हैं। पहले इस भर्ती की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास थी, और तब हर साल 1 वर्ष के नियमित अंतराल पर भर्तियां होती थी। वर्ष 2018 में इस भर्ती की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सौंप दी गई। जिम्मेदारी मिलने के अगले साल यानी 2019 में यूपी से इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया, और इसे पूरा करने में 4 साल लग गए। यह भर्ती वर्ष 2023 में पूरी हो सकी। ऐसे में वर्ष 2019 के बाद लोअर पीसीएस के पदों पर कोई भर्ती नहीं आई है। तो ऐसे ही शिक्षक भर्ती हो गया, जो एलटी ग्रेड का 2018 में विज्ञापन आया था, जो टीजीटी पीजीटी का 2021 में विज्ञापन आया था, 2020 में विज्ञापन आया था, और 2022 में विज्ञापन आया था। लेकिन इसके बाद अभी तक ये प्रक्रिया ठप पड़ी है। जीआईसी का भी विज्ञापन 2021 में आया था, तो अभी तक ये प्रक्रिया जो है कोई भी नई भर्ती के एग्जाम नहीं हुआ है। खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन 2019 में आया था, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 2018 में आया था। तो तमाम प्रकार के विज्ञापन आए हुए लगभग 5-5, 6-6 साल हो चुके हैं, और कई सारे अभ्यर्थी तो ओवर एज हो चुके हैं। कई सारे अभ्यर्थियों ने निराशावश जो है कि अपने एग्ज़ाम की तैयारी को छोड़ दिया है। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जिससे अभ्यर्थी जो है कि अपने मतलब भरपूर तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, और सरकार जो है केवल रोज़ आंकड़े पे आंकड़े पेश करती है, और आंकड़े में वो इतनी मजबूत हो जाती है कि लगता है कि सरकार ने सभी को नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया है, अब किसी को ज़रूरत नहीं है। तो प्रदेश में हर साल बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओवरेज होते हैं, और 5 साल में तो हज़ारों अभ्यर्थी ओवरेज हो चुके हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष के मीडिया प्रभारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर समस्या से अवगत कराते हुए कहा है कि भर्ती के इंतजार में ओवरहेज हो चुके हजारों युवाओं के सामने अब कोई रास्ता नहीं है। पत्र के जरिए मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया है कि जितने वर्षों से नई भर्ती नहीं आई है, ओवर एज हो चुके अभ्यर्थियों को नई भर्ती का विज्ञापन जारी होने पर भर्ती में शामिल होने के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्षों की छूट दी जाए। तो इससे मतलब क्या ऐसा है, आखिरकार ऐसा क्यों हो पा रहा है? अगर सरकार जो है कि नियमित भर्ती देती तो शायद अभ्यर्थी इतने आक्रोशित नहीं होते। लेकिन जब सरकार नियमित भर्ती नहीं दे रही है, 5 साल बाद कह रही है कि हम आपको 5 साल की छूट दे देंगे, तो कहीं न कहीं ये अभ्यर्थियों को लॉस है, उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ तो ज़ाहिर-सी बात है ही। तो अभ्यर्थी ऐसे में करे तो करे क्या? लोअर पीसीएस के तहत इन पदों पर होती है भर्ती। तो लोअर पीसीएस के तहत अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, स्थानीय कर कर अधिकारी, विपणन एवं पूर्ति निरीक्षक, खांडसारी निरीक्षक, सहायक चकबंदी अधिकारी, सहकारी निरीक्षक, वर्ग 2 सहायक विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड। तो तमाम प्रकार के जो है कि भर्तियां होती हैं खंड ये लोअर पीसीएस के तहत। लेकिन उसके बावजूद शायद 5 साल में कोई भी अधिकारी रिटायर नहीं हुआ होगा। इसी वजह से अभी तक ये भर्ती नहीं निकाली जा सकी है। तो फिलहाल सरकार युवाओं को हल्के में ना ले, इसको सीरियसली ले, और लगातार विज्ञापन जारी करे, और केवल वादे और दावे से कुछ नहीं होता है। क्योंकि 2022 में विज्ञापन निकाला गया था टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर का, अभी तक उसका जो है कि डेट भी जारी नहीं किया, जिसका 5 सितंबर को वादा किया गया था अध्यक्ष जी के द्वारा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जी द्वारा, कि अगले 10 दिन में जैसे एक कमेटी बनाई जाएगी और अगले 10 दिन में एग्ज़ाम कैलेंडर घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन 5 सितंबर से आज 29 सितंबर हो चुका है, अभी तक एग्ज़ाम कैलेंडर जारी नहीं किया जा सका है। तो ये एक बानगी है,
और भी वादे किए गए थे, लेकिन शायद ही कोई वादे पूरे हुए हों। तो देख सकते हैं कि सरकार किस मंशा से कार्य कर रही है, आयोग किस मंशा से कार्य कर रही है। हमेशा से ही जो है कि टाइम पास कैसे हो, अधिक से अधिक जो टाइम कैसे व्यतीत किया जाए, इसको लेकर कार्य करती है और इसी में शायद सफल भी हो जाती है। अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ हो नहीं पा रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।